इस कलिकाल रूपी व्याल के मुख में पड़े हुए हम सब लोग ग्रासों को मुक्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है। बोले क्या? श्रीमद् भागवत की वार्ता यदि वो प्रेम से सुनी जाए तो मानव के हृदय के ना जाने कितने विकार, कितने दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे केवल श्रवण करने मात्र से। वेदों में भगवत वाणी को, सत्संग वाणी को क्या बताया गया? ये शाम वेद के अंतर्गत आता है। किस वेद के अंतर्गत आता है? शाम वेद। राग रागनिया श्लोकों का उच्चारण ये सब शाम वेद है। और शाम वेद कब प्रकट होता है? जब गरुण जी आकाश में उड़ते हैं पंख फैला करके। जैसे ही गरुण जी अपने पंखों को फैलाते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो उनके पंखों से जब हवा टकराती है उससे जो ध्वनि प्रकट होती है वही शाम वेद है। वहीं से राग यमन, राग भैरवी, राग भैरव, राग चारुकेसी, राग, ये जितने भी राग रागनियां हैं संगीत के, सब उनके पंख से प्रकट होती है। मानो ऐसा लगता है कि भगवान जब गरुण जी पर बैठ करके उठते हैं तो गरुण जी के पंखों से ध्वनि निकलती है, मानो गरुण जी संगीत बजा रहे हैं और भगवान सुनते हुए चलते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी में संगीत बजा के चलते हैं, ऐसे ही भगवान म्यूजिक सुनते हुए चलते हैं। तो जितनी भी सत्संग भगवत वाणी है इन सबको सामवेद कहा जाता है। जब वक्ता बोलता है तो उसकी वाणी जो निकलती है उसके मुख से वो सामवेद है। मतलब कि गरुण जी महाराज निकले हैं। और गरुण जी अकेले कभी नहीं उड़ते, सदैव अपने पीठ पर भगवान को विराजमान करके ही उड़ते हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर विराजमान होकर के किसी वक्ता के मुख से निकलते हैं और वक्ता के मुख से निकल करके सामने बैठे हुए श्रोताओं का देखते हैं। जो वास्तव में अपने हृदय के विकारों को नष्ट करने की भावना से कथा में बैठा है, उसके कर्ण रंध्र से भगवान गरुण जी के साथ प्रवेश करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म अपने आयुधों के द्वारा उसके हृदय के विकारों को नष्ट कर देते हैं। ये कथा का कारण है। ये होता है कथा से। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बोले सावधान तय श्रृणु, बहुत सावधानी से सुनो, ताकि वाणी से निकले हुए जो ये गरुण और नारायण हैं ये आपके कर्ण रंध्र से हृदय में प्रवेश करें। आप लोग अपने घर में रहते हैं, प्रातःकाल उठ करके सबसे पहला काम क्या करते हैं? झाड़ू पोंछा बर्तन, पूरा घर साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां रहते हैं। इसलिए भगवान का रहने का स्थान हृदय है। हृदय में जाने से पहले भगवान कथा के माध्यम से उस हृदय को पवित्र करते हैं, स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं। जब सप्ताह कथा श्रवण से जब वो हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब भगवान उसमें अपना आश्रय बनाते हैं, निलय बनाते हैं, घर बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं। श्री मीराबाई कहती है, यदि आप अपने मंदिर की सेवा नहीं दोगे तो मैं अपने हृदय कुंज में ही एक मंदिर बना करके श्याम मने चाकर राखो जी, वहीं पर चाकर रख लेना। चाकरी में दर्शन पासूं, नित उठ दर्शन पासूं, ऐसे मीराबाई के भाव। तो हृदय में ठाकुर जी का निलय बने, घर बने, उसके लिए भागवत की कथा। केवल भागवत ही एकमात्र साधन है इस कलयुग के राक्षस को मारने का। इस प्रकार से भागवत की विधि बताने लगे। तभी पूछा गया, बोले सबसे पहले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई? तब कहते हैं सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। क्यों? नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक जगह एक स्थान पर कभी बैठ नहीं सकते। फिर उन्होंने कथा कैसे सुनी? तब संपूर्ण वृत्तांत बताया गया कि क्या हुआ जिस वजह से पहली कथा इस भूमंडल पर हुई। भागवत को क्यों आना पड़ा पृथ्वी पर? नारद जी महाराज बता रहे हैं, एक बार नारद जी बद्रिक आश्रम में घूम रहे थे। बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों को नारद जी महाराज मिले। नारद जी के चेहरे पर बड़ी दीनहीनता सी दिखाई दे रही थी। सनत कुमारों ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? तब नारद जी महाराज बोले, क्या बताऊं प्रभु,
मैं पृथ्वी को बड़ा सुंदर जान करके, बड़ा श्रेष्ठ जान करके यहां पर घूमने के लिए आया था। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अरे हम देवताओं के लोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। क्यों? बोले पृथ्वी पर पता है क्या है? बोले बद्रीनाथ भगवान, द्वारिकानाथ भगवान, रंगनाथ भगवान, बांके बिहारी भगवान, ऐसे सुंदर सुंदर तीर्थ क्षेत्र, इन सब की चर्चा हमारे देवलोक में होती थी। तो उनको सुन के मेरी इच्छा हुई कि मैं भी पृथ्वी घूम के आऊं। लेकिन पृथ्वी आकर के मैंने क्या देखा? सब कुछ उल्टा। और सबसे ज्यादा विकृति यदि कहीं पर आई है तो देखो 5000 6000, भागवत जी को रचना किए 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए। श्रीमद् भागवत तो अनादि है। सबसे पहले नारद जी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, तब की है। लेकिन तब भी लिखा है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विकृति कहां आई? बोले तीर्थ क्षेत्रों में। कैसी विकृति आई? तब यहां पर कलयुग के गुण बताए। बोले मंदः सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि मंद है कलयुग में। कैसी मंद बुद्धि? तंबाकू के ऊपर साफ अक्षरों में लिखा रहता है कि मुझे खाओगे तो मैं मार दूंगा। टबैको किल्स, कैंसर किल्स। कैंसर को जन्म कहां से मिलता है? बोले तंबाकू से मिलता है, लेकिन फिर भी आदमी उसको खा जाता है। इसको मंद बुद्धि नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? आपके मध्य प्रदेश में गुटखा की, तंबाकू की खेती होती है? होती है? नहीं होती। गुजरात क्षेत्र में होती है। मध्य प्रदेश में धान ज्यादा होता है। खेती बाड़ी जो लोग करते हैं वो लोग अपनी खेती में बाउंड्रीज लगा करके रखते हैं ताकि कोई जीव जंतु खा नहीं जाए। लेकिन तंबाकू की खेती में बाउंड्री की जरूरत नहीं है। क्यों? गधे भी नहीं जाते उसमें, उसको गधा भी नहीं खाता। उसकी सुगंधी इतनी दुर्गंध लगती है गधे को कि सब कुछ भी मिल जाए वो खा जाने वाला ऊंट जैसे, गधा जैसे जीव भी उसकी खेती में घुसते नहीं है। इसलिए तंबाकू की खेती करने वाले बड़े पैसे वाले और होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खेती कभी बिगड़ती नहीं और इंसान इसको खूब दबा दबा के खाता है। जिसको गधे नहीं खाते उसको इंसान खाते हैं। तो तंबाकू का सेवन, मदिरा का सेवन, भक्ष का सेवन, देखो तांबूल खाओ, मुख शुद्धि खाओ, इलायची सौंफ खाओ, कोई आपत्ति नहीं, वो भगवान को भी भोग लगता है। लेकिन तंबाकू की उत्पत्ति गऊ के रक्त से हुई है। जिस दिन हम बताएंगे उस दिन लोग खाने वाले ग्लानि करेंगे अपने ऊपर। एक दिन बताएंगे कथा में तंबाकू की जड़ी बूटी पृथ्वी पर आई कहां से, बताएंगे एक दिन। तंबाकू का सेवन करने वाले लोग जीवन में तंबाकू की तरफ देखेंगे नहीं यदि सुन लेंगे तो, एक दिन बताएंगे। तो मंद सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि कैसी है? नारद जी बोल रहे हैं, बोले मंद बुद्धि है। साफ लिखा हुआ है कि ये काम नहीं करना चाहिए, उसको अदबद के करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जरूर करेंगे। जिस काम को करने में श्रम हो, परिश्रम हो, वो काम नहीं करेंगे। जिसको करने में बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े और बिना मेहनत की सब काम हो जाए, उसको जरूर करते हैं। ऐसी मंद बुद्धि के लोग। बोले और कैसे हैं? बोले दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री कहते हैं जिस काम को करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, उस काम को करने में 20 मिनट लगाते हैं। ऐसे लोग हैं कलयुग के। बोले यहां पर लोगों के नाम कुछ होता है और नाम का मतलब कुछ है। बोले नाम क्या है? बोले त्यागी जी। और बना क्या रखे हैं? बोले बड़े बड़े मठ मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े वो बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। और कौन है? बोले त्यागी जी, पैसा नहीं छूते। बोले ये कौन है? बोले ब्रह्मचारी जी। बोले ये कौन घूम रहे हैं? बोले छोटे छोटे बालक किन के हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के
हैं तो ब्रह्मचारी, लेकिन इतने सारे बालक। इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। स्वयं बोलते नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में शोर कर रखा है। किसी संत की अवहेलना नहीं कर रहे हैं हम यहां बैठ करके। देखो, संत का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन पाखंड का विरोध जरूर होना चाहिए। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में विकृति जिस प्रकार आ रही है पाखंड के कारण, उस पाखंड का विरोध जरूर होना चाहिए। बड़ा भाई बगल में खड़ा है, उसकी नहीं सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, बोले बड़े भाई की आज्ञा का पालन नहीं करते कलयुग के लोग। किसकी आज्ञा? बोले शाल को बुद्धिदायक। अपना सगा भाई बोले उसकी नहीं सुनेंगे, पत्नी का भाई बोले, शाला बोले, उसकी बात जरूर सुनेंगे। शाल को बुद्धिदायक। बूढ़ी माँ कह रही है ये कर दो, उसकी नहीं सुनेंगे, लेकिन पत्नी कह दे ऐसा करना है तो जरूर करेंगे। इस प्रकार बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अब कहाँ तक बताएं हम? कलयुग के लोगों के विषय बताए गए हैं। ब्याह नहीं होता, स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भागवत में। बोले ब्याह नहीं होता है। बोले क्या होता है? बोले लड़का लड़की की सौदेबाजी होती है। इतने में लड़का बिक जाता है, इतना दोगे तो ब्याह करेगा। घोड़ी पर बैठ करके सेहरा पहन के बिल्कुल राजकुमार सा बन करके शादी के मंडप में आता है, लेकिन मंडप में आते ही भिखारी बन जाता है। एसी दो, कूलर दो, टीवी दो, गाड़ी दो, मोटरसाइकिल दो। अरे बेचारा एक पिता अपने हृदय का टुकड़ा तुमको दे रहा है, उसके बाद भी तुमको सब चाहिए। भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया, श्रीमद् भागवत में लिखा है। जब सत्राजित राजा अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह करने जा रहे थे, तब दहेज में उन्होंने स्यमंतक मणि दी, जो मणि प्रत्येक दिन 5000 किलो सोना प्रदान करती है। उस मणि को जैसे देने लगे तो भगवान ने कहा ये मणि नहीं चाहिए। क्यों? बोले बिना मेहनत के कमाई गई वस्तु का यदि सेवन उपभोग मैं करूंगा तो मेरी बुद्धि विकृत हो जाएगी। बिना मेहनत की मोटरसाइकिल पर घूमने वाले दूल्हे समझ लें इस बात को, बुद्धि विकृत कर देगी वो। देखो दहेज प्रथा, आप बोलेंगे फिर है क्या ये? दहेज है क्या? पिता की दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है चल और दूसरी होती है अचल। चल संपत्ति किसको कहते हैं? धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और धन, इसको कहते हैं चल संपत्ति। और अचल संपत्ति क्या? जमीन, जायदाद, घर, व्यापार, ये सब अचल संपत्ति है। चल संपत्ति लक्ष्मी का स्वरूप होती है और अचल संपत्ति नारायण का स्वरूप होती है। पिता की चल संपत्ति पर अधिकार पुत्री का होता है और अचल संपत्ति पर अधिकार पुत्र का होता है। पिता की जमीन, जायदाद ये सब देनी नहीं पड़ती, पिता के बाद अपने आप पुत्र को मिल जाती है। लेकिन पिता की जो चल संपत्ति है, उसका धन, उसका सोना चांदी, इस पर अधिकार पुत्री का होता है। लेकिन पुत्र को, पुत्री को चल अचल संपत्ति मिलेगी कब? जब पिता की रजामंदी होगी तब। पिता चाहे कि मैं अपनी पुत्री को दहेज में ये दूं, अपनी इच्छा से वो दे सकता है। लेकिन लड़के वाले अपनी तरफ से कहें कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमने बेटा इंजीनियरिंग इसीलिए बनाया ताकि दहेज में ये मिलेगा हमको, हमने बेटा डॉक्टर इसीलिए बनाया ताकि हमको ये इन सब के चक्करों में जो शादी ब्याह करने आते हैं, भैया भिखारियों को अपनी बेटी मत दो, राजकुमारों को दो। मांग, ये सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। भागवत में स्पष्ट लिखा है, कन्या विक्रयणो लोभात। कन्या का ब्याह नहीं करते हैं लोग, बोले क्या करते हैं? विक्रय करते हैं, इतने में बेच दिया। बोले विक्रय नहीं होना चाहिए, हृदय का संबंध होना चाहिए। कलयुग के बहुत सारे दुर्गुण बताए गए। इसलिए इस दहेज प्रथा, इसका वास्तविक रूप समझिए। वो बेटी के पिता के हाथ में होता है कि वो क्या देना चाहता है। इसमें किसी की मांग जात से कुछ नहीं होता कि वो उतना मांग रहे हैं उतना देना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि बेटी के पिता को भी सोचना चाहिए कि मैं अपनी बेटी का ब्याह करूं तो जितना अच्छा दे सकूं वो दूं। लेकिन हमारा विरोध किस बात का है? जो ये मांग जांच होती है उसका, वो नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार से कलयुग के लोगों का सबका विवेचन कर रहे थे। इतने में ही नारद जी महाराज बोले, पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए मैं कहां गया? बोले यमुना के तट वृंदावन पहुंचा। वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? बोले एक कुमारी, बड़ी सुंदर अति सुशील एक कन्या बैठी है, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं और वो कन्या रुदन कर रही है। मुझे देखकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, एक कन्या की गोद में 2 बालक, 2 वृद्ध। तभी मैं वहां से निकल रहा था तो उस कन्या ने मेरी तरफ आवाज उठाते हुए कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत् मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधो, रुको 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 रुको, क्षण भर के लिए रुक जाओ। साधु ने क्या क्या चाहिए? बोले मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को दूर कर दो। बोले क्या चिंता है तुम्हारी? बोले मैं मां हूं और ये दोनों वृद्ध जो मेरी गोद में हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी महाराज बोले ये तो कभी नहीं देखा गया, मां जवान बच्चे बुढ़े, कैसे हुआ ये? क्या हुआ? तुम कौन हो? ये कौन है? तब उसने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे, ये दऊ तनयो मतऊ, ये दोनों मेरे तनु हैं, मेरे पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? बोले इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य। सावधानी से सुनिए, हमारे हृदय में भक्ति तो है, हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के साथ में भक्ति ज्ञान युक्त नहीं होगी और वैराग्य युक्त नहीं होगी तो वो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी। बेटा यदि खुश नहीं है तो मां खुश रह सकती है? नहीं। इसलिए भक्ति के साथ में ज्ञान होना चाहिए। अब आप कहेंगे ज्ञान किसको कहते हैं? ग्रंथों को पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, इन सबको पढ़ने से जो ज्ञान मिलेगा क्या उसको ज्ञान कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। विद्वान किसे कहते हैं? ज्ञानी किसे कहते हैं? जो दूसरों से प्रेम करना जाने उसको विद्वान कहते हैं। जो सही गलत अपने जीवन के स्वयं निर्णय ले सके उसको ज्ञानी कहते हैं। व्यास मंच पर बैठ करके और ज्ञान उपदेश करने वाले को ज्ञानी नहीं कहते। अपने जीवन की समस्याओं में निर्णय जो लेता है, सही निर्णय जो लेता है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। पोथी ग्रंथों को पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहते, विवेकी मनुष्य को ज्ञानी कहा जाता है। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इन दोनों में जो फर्क समझता है उसको ज्ञानी कहते हैं। इसे ज्ञान कहते हैं। केवल इतना ही ज्ञान चाहिए। एक बात कहें, इन वेद पुराण और भागवत आदि के अध्ययन के बाद ज्ञान मिलने से एक दोष आ सकता है आपके अंदर। क्या? अभिमान। ग्रंथों का अतिशय अध्ययन अभिमान को जन्म दे सकता है। ऐसा ज्ञान क्यों लें हम जिससे अभिमान प्रकट हो जाए? प्रेम रूपी ज्ञान जिसके अंदर है वही ज्ञानी है। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। थोड़ा सा चढ़ा लो, बड़े प्रेम और भाव से गाओ। ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं उसका परिचय इस भजन के द्वारा समझिए सब लोग। मेरे साथ में गाएंगे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ
के लक्षण हैं। वास्तविक ज्ञानी जो अपने मन पर स्वयं काबू करके बैठा है, किसी के अपशब्द सुनकर के कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, अपनी गलत स्थितियों को, गलत व्यवहारों को सदैव सुधारने का प्रयास जो करता है, ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा जाता है। ग्रंथों का ज्ञान तो खूब रावण को भी था। महाराज जब रावण बोलता था तो हिमालय भी कांप उठता था, उसके मुख से निकलने वाले संस्कृत के शब्दों को सुनकर के भगवान शिव के भी तीनों नेत्र खुल जाते थे, इतना विद्वान था। लेकिन ऐसी विद्वत्ता को ज्ञान नहीं कहते जिसमें अपने दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास ना किया जाए। भले ही ग्रंथों का ज्ञान ना हो, लेकिन अपने समस्त दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास किया जाता हो, अपने मन पर खूब अंकुश रखा जाता हो, खूब उसको रोका जाता हो, निंदा स्तुति में जिसकी बिल्कुल भी इच्छा रहती ना हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। अब वैराग्य किसका किया जाए, वैराग्य किससे किया जाए? वैराग्य मतलब त्याग, सबको छोड़ दो, किसी में राग ना हो, उसको कहते हैं वैराग्य। इस संसार में रहते हुए भी सबके प्रति राग की इच्छा ना होना, उसी को वैराग्य कहते हैं। और वो वैराग्य श्रेष्ठ कौन सा है? रहो सबके मध्य में, रहो सबके साथ में, प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से मत करो। ममत्व का भाव किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आगे भागवत में आएगा। किसी के भी प्रति आसक्त मत रहो। ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे दुकान, मेरी मकान, मेरा सब कुछ, मेरा 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 कर करके हम चले जाते हैं, सारे मेरे यहीं खड़े रह जाते हैं, एक भी साथ नहीं जाता। तो ये मेरा मेरा करने वाला जो है, ये मेरा मेरा करने छोड़ दो, सब आपका 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 ठाकुर जी के प्रति प्रदान कर देना, इसी को वैराग्य कहते हैं। सब ठाकुर जी का। आपने कोई श्रेष्ठ काम किया, कोई कहे कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो उसी समय सब ठाकुर जी ने करवाया, सब ठाकुर जी की कृपा, अपना समस्त श्रेय भगवत प्रदान कर देना ही वैराग्य है। इसी को वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आज भी वृद्ध हैं। क्यों? लोगों में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति महारानी अपने पुत्रों की पीड़ा को देख करके नारद जी महाराज से कहने लगी कि विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश जा रही हूं छोड़ छाड़ के सब। क्यों? बोले भारत में रहकर के मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, मैं युवान, इनकी पीड़ा में कैसे देख सकती हूं? तब नारद जी महाराज बोले चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं। भक्ति महारानी बोली एक ही उपाय है। बोले क्या? कलयुग को मार दो, कलयुग को खत्म कर दो, कलयुग नष्ट हो जाएगा, मेरे पुत्र फिर युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज बोले देवी, किसी के अवगुणों को देख करके उससे संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। उसमें भी कोई ना कोई सद्गुण होगा, उस सद्गुण को देख करके उससे संबंध बनाना चाहिए। घर में प्रवेश करने के दो द्वार होते हैं। एक होता है घर का मुख्य द्वार और दूसरी होती है खिड़की। घर में दो लोग प्रवेश करना चाहते हैं, एक कौन? बोले मेहमान, और दूसरे कौन? चोर। मेहमान कहां से प्रवेश करेगा? मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा। और खिड़की से कौन प्रवेश करेगा? चोर प्रवेश करेगा। लेकिन खिड़की से यदि मेहमान भी प्रवेश करेगा तो चोर समझा जाएगा, और मुख्य द्वार से चोर भी यदि आएगा तो मेहमान ही लगेगा। श्री विनोबा भावे, भारत के बहुत बड़े संत हुए, वे कहते थे कि मानव के जो दुर्गुण हैं
सामने वाले मानव में दिखने वाले दुर्गुण खिड़कियां हैं और सामने वाले मानव में दिखने वाले सद्गुण मुख्य द्वार हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस मानव के भीतर कहां से प्रवेश करना चाहते हो। उसके दुर्गुणों से प्रवेश करोगे तो तुम चोर हो। उस दुर्गुण रूपी दुर्गुण युक्त व्यक्ति में भी कोई ना कोई सद्गुण है, उसको खोजो। इसके अंदर गुण क्या है, इसके अंदर श्रेष्ठता क्या है, ये देखो। भगवान को मारने के लिए पूतना आई, मारने के लिए आई, अपने पयोधर में अपने स्तनों में जहर लगा करके आई। जैसे ही भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान उसके स्तन को पीने लगे। तो जैसे ही पयोधर को पीते पीते भगवान के मन में भाव आया कि पूतना भले ही मारने आई है, लेकिन ऐसे मारने आई है जैसे मानो मां हो, जैसे कोई मां अपने बालक को दुग्धपान कराती है, इस प्रकार आई है। तो उसके प्रति भी भगवान ने कोई ना कोई गुण देख लिया। बोले इस पूतना की मारने की स्टाइल हमको बड़ी बढ़िया लगी, मृत्यु के बाद में उसको भी मुक्ति दे दी भगवान ने। क्यों? बोले जिस प्रकार से इसने मारा वो गुण हमको बड़ा बढ़िया लगा। भगवान सबके अंदर गुण देखते हैं। यदि भगवान दुर्गुण देखे ना तो हम सब लोग तैयार रहें नरक जाने को। हमको कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमको कभी वैकुंठ नहीं मिलेगा। भगवान सदैव सबके दुर्गुण ही देखते रहे तो हम में से किसी का कल्याण होगा ही नहीं, उद्धार होगा ही नहीं। हम सब जो यहां बैठे हैं, चाहे भागवत का वक्ता ही क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, दुर्गुण सबके भीतर होते हैं। लेकिन सबके दुर्गुण नहीं देखे जाते। इस कलयुग में भले ही बहुत दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है इस कलयुग में। और वो सद्गुण क्या है, बड़े भाव से सुनिए सब लोग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सतयुग में भगवान की प्राप्ति कब होती है? सतयुग में एक तो लोगों की उम्र भी बहुत लंबी होती है। कितनी बड़ी? 1,00,000 वर्ष की उम्र होती है एक आदमी की। अब उन 1,00,000 वर्षों में व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तो कर्म करता है, बाकी के वर्ष क्या करता है? बोले सब हिमालय पर जाकर के भजन करते हैं। और जब अनंत दिनों तक भजन करते हैं तब जाकर के तपस्या करने के बाद भगवान मिलते हैं। मतलब शरीर को प्रतिकूल परिस्थिति में ले जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो, तब भगवान मिलेंगे। ये सतयुग का नियम है। वहां पर भगवान उसी को मिलते हैं जिसने अनेक वर्षों तक हिमालय पर वस्त्र आदि सब त्याग करके भयंकर बर्फ के बीच में कड़कती हुई ठंडी हवा में अपने शरीर को तपा करके तप किया हो, उसको भगवान मिलते हैं। बहुत मुश्किल। त्रेता युग आता है तो त्रेता में भगवान थोड़े से सहज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कब मिलेंगे? बोले जो जितना बड़ा हवन करेगा, यज्ञ करेगा, उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। तो आप लोग सुनते हैं कथाओं में कौन कौन से यज्ञ होते हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हो रहे हैं महाराज, और अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तब जाकर के भगवान मिलते थे। द्वापर में भगवान और सहज हो गए। भगवान ने कहा जो जितने भाव से मेरी अपने मंदिर में सेवा करेगा, भगवान को सुंदर श्रृंगार करना, मुकुट धराना, भगवान को सुंदर माला धराना, भगवान को द्रव्य आदि से खूब सुसज्जित करना, जितनी सुंदर सेवा करोगे भगवान की, उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। और कलयुग में कह रहे हैं भगवान की मानव बिना नहाए धोए घर पर बैठे बैठे उल्टा पड़ा भी यदि मेरा भगवान का नाम भी गाएगा तो भी उसको मैं मिल जाऊंगा, तो भी उसको मेरा दर्शन हो जाएगा। कलयुग में भगवान की प्राप्ति अति सहज है। भयंकर तपस्या करने से, भयंकर यज्ञ करने से, भगवान की अतिशय सेवा करुणा करने से जो फल नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल और केवल हरि का भजन करने मात्र से मिल जाता है। भगवान का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। अभी मैं कहूं
चतुर्भुज भगवान, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान। जैसे ही मैं चतुर्भुज भगवान का नाम बोलता हूं तो आपके नेत्रों में अपने आप छवि प्रकट हो जाती है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। हमारे वृंदावन बांके बिहारी, जैसे ही बांके बिहारी जी का नाम लेते हैं तो बड़े बड़े नेत्र, श्री बांके बिहारी लाल तेरे चंचल नयन विशाल, अपने आप रूप प्रकट हो जाता है। मैं कहूं तिरुपति बालाजी तो अपने आप तिरुपति स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। भगवान कितने सहज हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान का नाम लेने से उनकी छवि दिखती नहीं है, केवल कलयुग में यह गुण है कि यहां नेत्र बंद करके जिस ईश्वर का ध्यान धरोगे उसकी छवि तुरंत दिखने लग जाती है। ये और किसी युग में सहज नहीं है, इसलिए कलयुग को अति सरल माना गया। नारद जी बोले देवी इस कलयुग को हम नहीं मार सकते, इस कलयुग की वजह से ही भगवत प्राप्ति सहज होगी। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे ये भगवान की दुकान है। कौन सी दुकान? भक्ति रूपी दुकान है भगवान की। भगवान अपना शटर कब खोलते हैं? बोले सतयुग में। सवेरे सवेरे किसी के पास जाओ, दुकानदार के पास, और उससे जाकर के सामग्री मांगो, और सामग्री मांगते समय कहो भैया 2-4 रुपए कम कर दो, तो कहेगा बोनी नहीं हुई है अभी हमारी, जितने की है उतने की ले जाओ। सुबह की सामग्री जितने की है उतने की मिलेगी, महंगी ही मिलेगी। मतलब सतयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी महंगी है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, बोनी हो जाती है दुकानदार की, तो फिर कोई आता है प्रियजन आके कहता है भाई थोड़े रुपए कम लगा लो, दाम कम लगा लो, तो वो कह देता है तुम्हारे लिए चलो ये कर देंगे, थोड़ा सस्ता कर देगा। शाम आते आते थोड़ा और सस्ता कर देता, भाई घर जाने का समय, बढ़िया जेब भर के चले जाएं। लेकिन कलयुग यानी कि बिल्कुल दुकान बंद होने वाली है, उस समय कोई आ जाए और आकर के कहे हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और इतने में लगा दो, इतना रुपया कम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो दुकानदार जल्दीबाजी में जितने रुपया कहोगे उतने कम करके आपको सामग्री दे देगा। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे वैसे ही ठाकुर जी की चतुर्युगी रूपी दुकान है। सतयुग में भगवत प्राप्ति अति महंगी, त्रेता में थोड़ी सहज, द्वापर में थोड़ी और सहज, और कलयुग में तो भगवान बिल्कुल सरल ही बना देते हैं। घर पर बैठे बैठे कुछ मत करो, मेरा स्मरण मात्र कर लो, भगवत स्मरण करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कलयुग का गुण है। ऐसे कलयुग के गुण श्री नारद जी महाराज ने बताए। तब भक्ति महारानी ने भगवान श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज वेद आदि का पाठ सुनाने लगे। जितनी देर पाठ सुनाते उतनी देर तो समस्त ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है, लेकिन जैसे ही वेद वेदांत गीता का पाठ पूरा होता, पूरा होते ही फिर वृद्ध हो जाते। तब नारद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि कोई और उपाय बताओ। तब भगवान ने कहा एतदर्थम तु सत्कर्म, नारद जी सत्कर्म कीजिए, तभी ये दोनों पवित्र होंगे, दोनों युवान होंगे। सत्कर्म पूछते 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 श्री नारद जी महाराज कहां पहुंचे? श्री बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम। और वहां उनको सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से उन्होंने पूछा सत्कर्म किसे कहते हैं, मुझे बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए हैं। इन सत्कर्मों को सुनकर के आज की कथा को हम लोग विराम करेंगे, फिर कल कथा 2 बजे से सुनेंगे। बड़ी सावधानी से सुनो, सत्कर्म किसे कहते हैं। नोट कर लीजिएगा घर जाकर के, सत्कर्म क्या है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। पहला यज्ञ बताया द्रव्य यज्ञ। सत्कर्म, सबसे पहला सत्कर्म क्या है? द्रव्य को देना। द्रव्य किसे कहते हैं? आपके पास अति मूल्यवान वस्तु जो भी है
वो किसी सत्पात्र को देना या भगवत सन्मुख कर देना, इसी को कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जैसे कि द्रव्य का मतलब केवल पैसा नहीं होता। दान पुण्य को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है, तो दान पुण्य में केवल धन को मत लिया कीजिए कि धन देना, ब्राह्मणों की सेवा करना, वस्त्र देना, इन्हीं को द्रव्य कहते हैं। नहीं, भगवान ने आपको जो भी गुण दिया है, जो भी कला दी है, उस कला का दूसरों को दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। मुझे ठाकुर जी ने कंठ दिया, हमारे प्रेम जी इतना सुंदर मधुर कंठ से गाते हैं, इनको ठाकुर जी ने कंठ दिया, गला दिया, तो इस गले रूपी द्रव्य के द्वारा दूसरों को सुंदर सुंदर भजन भाव दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। और निस्वार्थ भाव से। किसी को ठाकुर जी ने अतिशय बुद्धि ज्ञान दी है, तो उस ज्ञान का दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। किसी ने ठाकुर जी ने किसी को कोई बहुत सुंदर कला दी है, उस कला को दूसरों को देना बिना किसी लोभ के, बिना किसी धन के, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो किसका दान करता है? धन का। देने के लिए वाणी नहीं है, देने के लिए ज्ञान नहीं है, देने के लिए सद्विचार नहीं है, देने के लिए कोई कला नहीं है, तो क्या करो? कुछ तो दान करो। तो क्या करें? धन दान कर दो, उसके लिए धन का दान। तो द्रव्य यज्ञ ये सत्कर्मों में सबसे पहला सत्कर्म है, द्रव्य यज्ञ। दूसरा सत्कर्म क्या है? उससे भी श्रेष्ठ, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा सुनना भी एक तपस्या है, तप है। 4 घंटा बिना बोले सुनना। मानव की प्रक्रिया कैसी है? आप लोग पूरे दिन, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, लेकिन जब भी भागवत की कथा या राम कथा गुना में होती है तो 4 घंटा के लिए ही सही आप मौन हो जाते हो, चुप। जीभ पर अपने आप ही एक मौन व्रत आ जाता है। तो मौन रहना भी एक तपस्या है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े काम, सबसे कठिन काम 2 हैं अर्जुन। अर्जुन कहता कौन कौन से? बोले पहला स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना। किसी अध्यापक के द्वारा पढ़ाना सहज है, लेकिन स्वयं पढ़ना बहुत कठिन होता है। स्वाध्याय, रिवीजन बहुत कठिन है। और दूसरा काम बोले स्वयं शांत रह करके दूसरे को बहुत देर तक सुनना, यह भी बहुत कठिन है। नहीं तो कलयुग में सब केवल अपनी अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। तो 4 घंटा जो लोग बैठ करके शांत रह करके सुनते हैं, वो लोग भाग्यशाली हैं। क्यों? अतिशय कठिन काम कर रहे हो आप लोग, कि आप लोग सुन रहे हो। तो ये क्या? ये भी एक तपस्या है। अपनी शरीर की प्रत्येक दिन की गतिविधियों में परिवर्तन ला करके उसको तप के भाग में परिवर्तित कर देना, इसी को कहते हैं तप यज्ञ। हम 4 घंटा बोलते हैं और 4 घंटा एक ही आसन पर बैठे रहते हैं, यह भी एक तपस्या है। आप भी 4 घंटा एक ही आसन में बैठे रहोगे तो भी वो तपस्या है। मतलब अपने शरीर को व्यवस्था के विपरीत ले जाकर के भगवत भजन कथा में ले रखना, लगाए रखना, उसको क्या कहते हैं? तप यज्ञ। भगवान के तीर्थों में दर्शन करने जाना भी एक तप यज्ञ है। बद्रीनाथ जाना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है, तप यज्ञ है। द्वारिका जाना सहज नहीं है, मुश्किल है, तप यज्ञ। ये सब तप यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। मतलब दूसरा सत्कर्म। अब इसमें यह भाव आता है कि सत्कर्म कैसे माना जाएगा? ये सत्कर्म का मतलब